गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम दीपक राठौर और आज के वीडियो में फिर हम मैथमेटिक्स की क्लास लेके आ गए। चलो देखते हैं आज के वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। इफ a प्लस 1/a इक्वल 3 देन द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज। यदि a प्लस 1/a बराबर 3 है तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान क्या होगा या का मान है। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक वैलिड होगा। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसका सलूशन देखते हैं। हमको गिवन क्या है, a प्लस 1/a इक्वल 3। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक फार्मूला लगेगा। इसमें क्या फार्मूला लगेगा, a प्लस b का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस। ठीक है, इसको समीकरण 1 देखो। अब समीकरण 1 को दोनों तरफ क्यूब करने पर या घन करने पर क्यूबिंग बोथ साइड, मतलब जिस तरह से स्क्वायरिंग करते हैं इस तरह से क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे। तो इसमें फार्मूला क्या बन जाएगा, जब क्यूबिंग बोथ साइड मतलब घन दोनों तरफ करेंगे तो a प्लस a बटे भाग होल पावर 3 हो जाएगा और इधर 3 पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो हमारा क्या था, a प्लस 1/a इसका क्यूब किया है इक्वल 3 का भी क्यूब होगा। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे a प्लस b का होल क्यूब इक्वल a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। ये वाला फार्मूला यहाँ यूज होगा क्योंकि a प्लस b, तो यहाँ पर a बराबर a है और b बराबर 1/a है। ठीक है, तो इसका क्यूब क्या बनेगा, a क्यूब आ रहा तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। फार्मूले के हिसाब से लेंगे, b की वैल्यू b क्यूब है तो b की वैल्यू यहाँ पर 1/a है प्लस 3ab, 3a की वैल्यू a है और b की वैल्यू कितनी है, 1/a और ब्रैकेट में a प्लस 1/a इक्वल 3 × 9 = 27। ठीक है, अब देखो मुझे वैल्यू इसकी निकालनी, a क्यूब प्लस a क्यूब। ठीक है, प्लस ये a कट गया, एक ऊपर एक नीचे कट गया तो यहाँ पे बचा 3 इंटू और a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी है 3, ये 3 वैल्यू पुट कर देंगे इक्वल आ जाएगा 27। a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 3 × 9 इक्वल 27। इसको समीकरण नंबर दे दो। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे। देखो हमारा क्या आ गया, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 9 इक्वल 27। ठीक है, यही है समीकरण 2। अब मुझे वैल्यू जिसकी निकालनी है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, मतलब a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इक्वल 27। इस 9 को उधर ले जाओ, -9 हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इक्वल 27 से 9 जाएगा तो 18 आ जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू 18 आ गई। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन
अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कंपटीशन लेवल के छात्र तरह के उसमें आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम दे दो, एसएससी से लेकर पुलिस, रेलवे, यूपी पीसीएस, आईएएस, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 क्या है? इफ a प्लस 1/a=√3 है तो a पावर 52 प्लस 1/a⁻52 का मान क्या होगा? मतलब पूछा गया है यदि a प्लस 1/a=√3, ये वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो a पावर 52 प्लस 1/a⁻52 का मान क्या होगा? तो देखो इसका सलूशन देखते हैं। हमको गिवन है a प्लस 1/a=√3, ये गिवन है। ठीक है, मतलब गिवन मीन्स दिया हुआ है, और निकालना क्या है? a पावर 52 प्लस 1/a⁻52 इक्वल क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है मुझे। तो देखो कैसे निकालेंगे। देखने में क्वेश्चन बड़ा क्रिटिकल लग रहा है, लेकिन देखो इसको निकालते कैसे हैं। हमने क्या किया, दोनों तरफ क्यूब करने पर, दोनों तरफ क्यूब या घन करने पर, ठीक है, जो ये दिया हुआ है, तो कर दो a प्लस 1/a का होल क्यूब इक्वल √3 का होल क्यूब। अब इधर जो है फार्मूला वही लगेगा, a प्लस b का होल क्यूब वाला। क्या होता है? a प्लस b का होल क्यूब इक्वल a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ये फार्मूले को तो रट लो, ये फार्मूला ऐसे क्वेश्चनों में लगेगा। अब इधर हम a प्लस b का होल क्यूब लगा रहे हैं। a की जगह a क्यूब है, b की जगह 1/a है, तो 1/a क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 फार्मूले में होता है इंटू a की जगह a है, b की जगह क्या है? 1/a है, और ब्रैकेट में a प्लस 1/b 1/a आ जाएगा। ये a तो कट गए, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस इसकी वैल्यू 3 है, और इसकी जो वैल्यू a प्लस 1/a की √3 दी है, तो √3 इधर आ गया। इसको करोगे, इस √3 का जब क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा? 3√3 आएगा। ठीक है, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3√3 इक्वल 3√3, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इक्वल 3√3 माइनस 3√3, ये उधर जाएगा तो कट जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये हमारी जो वैल्यू निकली है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की निकली है। अभी जो मैंने वैल्यू निकाली किसकी निकली है? a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इक्वल 3। अब क्या करेंगे? इसके मान 1 कर देंगे, एलसीएम लेंगे, a क्यूब 1 का भाग देंगे a क्यूब में, और फिर a क्यूब बाहर जाएगा तो a पावर 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 और ये 3 नहीं 0 निकली है। ठीक है, और 0/1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रिया गुणा, इसका इसमें इसका इसमें। ठीक है, तो a पावर 6 प्लस 1 इक्वल a क्यूब का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा।
ए पावर 6 इक्वल -1। अब ए पावर 6 की वैल्यू मुझे पता हो गई है कि -1 आएगी, ठीक है। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं। हमने अभी क्या निकाला, ए पावर 6 इक्वल -1, ये हमने क्वेश्चन से निकाल लिया। इसे मुझे निकालना किसकी है, ए पावर 52 प्लस 1 ए पावर 52 इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करते हैं, ए पावर 52 में ऊपर ए स्क्वायर से गुणा करो, जब गुणा करेंगे तो भाग भी देंगे, ऊपर ए स्क्वायर से या नीचे ए स्क्वायर से, प्लस यहाँ भी ऐसे करेंगे, ए स्क्वायर अपान ए पावर 52 इंटू ए स्क्वायर इक्वल क्वेश्चन मार्क। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए स्क्वायर कट जाएगा, तुम्हारा ए पावर 52 ही बचेगा ना, ए स्क्वायर कट जाएगा तो ए पावर 52 ही बचेगा ना। अब देखो ऊपर क्या बन गया, जब बेस समान है तो पावर जुड़ जाएंगे, ए पावर 54 अपान ए स्क्वायर, यहाँ हो गया प्लस ए स्क्वायर अपान ए पावर 54 इक्वल क्वेश्चन मार्क। देखो अब यहाँ पर आगे देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई करना है। अब देखो हमारा आ गया ए पावर 54 अपान ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान ए पावर 54 इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसको ऐसे लिखना होगा, ए पावर 6 होल पावर 9, 6 ने 54 इस तरह लिख सकते हैं, जैसे x पावर 4 को x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे हम x पावर 4 को x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसी प्रकार हमने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, ए पावर 54 को मैंने लिखा ए पावर 6 होल पावर 9 और बट्टे क्या लिख दिया, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ तो ए स्क्वायर रखेंगे, यहाँ भी हम ऐसे लिखेंगे 6 पावर ए पावर 6 होल पावर 9, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए पावर 6 के भी मैंने -1 निकाल दिए, -1 अपान -1 के होल पावर 9 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे ए पावर 6 की वैल्यू कितनी है, -1 का होल पावर 9। क्या हमारी वैल्यू आ गई, -1 होल पावर 9 अपान ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान -1 होल पावर 9, ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो जब -1 के पावर ऑड नंबर होता है, मतलब विषम संख्या होता है, तो माइनस आ जाता है, यानी ये -1 अपान ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये ए स्क्वायर है, ये भी -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये -1 अपान ए स्क्वायर है, ये प्लस की जगह यहाँ माइनस आ जाएगा ए स्क्वायर। इन दोनों में हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो A1 अपान ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों प्लस के होते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर पहले लिख दो प्लस 1 अपान ए स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ कैसे रखेंगे,
अगर इसका स्क्वायर कर दें, इसका a प्लस 1/a का होल स्क्वायर करो और √3 इधर होल स्क्वायर करो, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए ना, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ना 2ab, 2a इंटू 1/a, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये कट गए, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल 3 माइनस 2, यानी a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी इसकी वैल्यू हमने 1 निकाल ली तो -1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो a बराबर a पावर 52 प्लस 1/a पावर 52 की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पूरी तरह से। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ यदि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a पावर 30 प्लस a पावर 24 प्लस a पावर 18 प्लस a पावर 12 प्लस a पावर 6 प्लस 1 की वैल्यू का मान ज्ञात कीजिए, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमको गिवन क्या है, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल 3 है। हमने क्या किया, a प्लस 1/a की वैल्यू निकाल ली, इसका ये वर्गमूल में आ जाएगा, जब इसका स्क्वायर हटेगा तो ये वर्गमूल में आ जाएगा, क्योंकि मैंने रूट ले लिया। ठीक है, जिसका वर्गमूल इसका वर्गमूल ले लिया तो जो स्क्वायर हटेगा इधर रूट रख देगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको क्या a प्लस 1/a इक्वल √3, इसको समीकरण 1। ठीक है, अब इसको समीकरण 1 को दोनों तरफ क्यूब करने पर, यानी घन करने पर, a प्लस b का होल क्यूब लगेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। ये वाला फार्मूला इधर अप्लाई होगा इधर, जब हम घन करेंगे, घन का मतलब क्यूब, तो ये क्यूब हो गया इक्वल √3, इसका भी क्यूब हो गया, कर दो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 फार्मूले में होता है, a की वैल्यू क्या है a, b की वैल्यू 1/a, ब्रैकेट में a प्लस 1/b यानी 1/a इक्वल √3 का क्यूब करोगे तो 3√3 आ जाएगा। कैसे ये आ जाएगा, √3 का मतलब पावर 3 का मतलब है √3 इंटू √3 3 टाइम्स, और दो पेयर वाले ये 3 हो जाते हैं, ये सिंगल है तो 3√3 रहेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि ये 3√3 कैसे आ गया, तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, अब देखो a कर गया, अब बचा क्या, ये यहां तक हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमारा क्या आ गया, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब और प्लस 3 इंटू ब्रैकेट में a प्लस 1/a। अभी मैंने निकाला था यहाँ पर
जिसको समीकरण 1 दिया था, तो उसकी वैल्यू कितनी थी, √3 थी, ठीक है, और इक्वल 3√3, ये समीकरण 1 से रखी है इसकी वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, a³ प्लस 1/a³ प्लस ये 3√3 हुआ और इक्वल 3√3, a³ प्लस 1/a³ प्लस इसको ट्रांसफर करके उधर ले जाओ, 3√3 ये इधर जाएगा तो माइनस का 3√3 ये कट गए प्लस माइनस के, यानी a³ प्लस 1/a³ इक्वल 0 आ गया। इसको समीकरण नंबर 2 देते, ठीक है। सारा गेम यहीं से होगा, a³ प्लस 1/a³ से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखो हमने क्या निकाल लिया, a³ प्लस 1/a³ इक्वल मैंने क्या निकाल लिया, 0। इसके पार 1 कर लिया, a³ और 1 का एलसीएम लिया, a³, 1 a का भाग दिया a³ में, a³ बाहर जाएगा, उधर गुणा किया, a पावर 6 हो जाएगा, प्लस इधर क्या हो जाएगा 1 इक्वल 0 पावर 1 करो, तिरछा गुणा करो तो a पावर 6 प्लस 1 इक्वल a³ का 0 में करो तो 0 हो जाएगा, a पावर 6 इक्वल -1 आ जाएगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने निकाला था a पावर 6 इक्वल -1, जब a पावर 6 माइनस निकल आया तो हमारा यहीं से इस क्वेश्चन का सलूशन निकलेगा। यहाँ क्या है, a30 है प्लस a24 है प्लस a पावर 18 है प्लस a पावर 12 है प्लस a पावर 6 है प्लस 1, इसका मान निकालना है। तो a पावर 6 की वैल्यू मैंने -1 निकाल ली। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, a पावर 24 कॉमन है, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा a पावर 6 और यहाँ 24 निकल गया तो 1 बचेगा, प्लस इसमें क्या कॉमन, a पावर 12 कॉमन है, यहाँ बचेगा a पावर 6 प्लस 1 और बाकी का ऐसे लिख दो, प्लस a पावर 6 प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a पावर 6 की वैल्यू पुट करो, जहाँ जहाँ a पावर 6 है, a पावर 24 ब्रैकेट में यहाँ इसकी वैल्यू -1 प्लस 1 प्लस a पावर 12, a पावर 6 की वैल्यू कितनी -1 प्लस 1 और ये a पावर 6 की वैल्यू क्या है -1, अभी ब्रैकेट में कर दो प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये माइनस प्लस तो कट गए, तो a पावर 24 इंटू 0 आ गया प्लस a पावर 12, ये माइनस प्लस कट गए तो 0 आ गए, ठीक है। अब ये वाला माइनस यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस 1, ये भी कट गए तो यहाँ भी 0 आ गया, यानी इसका मल्टीप्लाई करोगे 0, इसका मल्टीप्लाई करोगे 0 माइनस ये भी 0, यानी कुल मिलाकर टोटल इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। इतनी सारी मेहनत करने के बाद आंसर क्या आया, 0, ठीक है। तो इस तरह से a पावर 30 प्लस a पावर 24 प्लस a पावर 18 प्लस a पावर 12 प्लस a पावर 6 प्लस 1 का मान कितना आया, 0, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो मुझे हम सॉल्व कर लेंगे, सिर्फ ये फार्मूला पता हो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, इसी वजह से ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है। हमारा क्या आ गया, a पावर 30 प्लस a पावर 24 प्लस a पावर 18 प्लस a पावर 12 प्लस a पावर 6 प्लस 1 इक्वल इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, इफ a माइनस
6b इक्वल 3, देन द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस 216 b क्यूब माइनस 54 ab इच। यदि a माइनस 6b इक्वल 3 है तो a क्यूब माइनस 216 b क्यूब माइनस 54 ab का मान क्या होगा? मतलब इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन वैलिड होगा। 9, 1, 27, 64। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका सलूशन देखते हैं। हमको गिवन क्या है? a माइनस 6b इक्वल 3। इसको हमने समीकरण लिख दिया। अब इसको दोनों तरफ घन करने पर या क्यूब करने पर यहाँ पर कर दो a माइनस 6b का होल क्यूब इक्वल 3 का होल क्यूब। देखो यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला आएगा, a माइनस b का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b होता है। ये फार्मूला माइनस का, अभी तक जो प्लस का लग रहा था इसमें माइनस का लग रहा है। ठीक है, अब इसको ओपन कर दो इस फार्मूले के हिसाब से। a की जगह a है, b की जगह 6b है, तो a क्यूब माइनस 6b का होल क्यूब माइनस 3a इंटू 6b। ठीक है, 3 तो फार्मूले में होता है, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? a माइनस 6b इक्वल 3 त्रिका 9 दिया 27 इधर आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो 6 इंटू 6 36 होते हैं, और 36 में अगर 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 216, 36, 18, 20, 21 यानी 216 होते हैं। यानी 6 की पावर 3 मीन्स 216। तो यहाँ तो a क्यूब आ गया माइनस 216, b क्यूब आ गया माइनस a माइनस 6b की वैल्यू कितनी है? 3। तो 3a लिखा इंटू 6b लिखा इंटू a माइनस 6b की वैल्यू क्या है? 3। समीकरण नंबर 1 से 3 रख दो इक्वल 27। अब इसको सिंप्लीफाई करो, a क्यूब माइनस 216 b क्यूब। अब देखो 3 6 18 18 54 यानी माइनस 54 ab इक्वल 27। हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी? मान किसका निकालना था? a क्यूब माइनस 216 b क्यूब माइनस 54 ab का मान निकालना था, तो हमारा निकल आया कितना आ गया? 27। ऑप्शन में 27 है, हाँ सी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन देखकर पता लगा सकते हैं कि उसका क्यूब करना है कि उसका घन करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्यूब था तो इस वजह से मैंने क्यूब किया, अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर कर दी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को पहचान सकते हैं। तो हमारा इसका मान निकल आया और 27 इसका वैल्यू है।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ n प्लस 2/3n प्लस हाफ n प्लस 1/7n इक्वल 97, देन द वैल्यू ऑफ n इज, मतलब n का मान पूछा गया है। यदि n प्लस 2/3n प्लस 1/2n प्लस 1/7n इक्वल 97 है, तो n का मान ज्ञात करें। इस चारों ऑप्शन में से कोई एक वैलिड होगा, तो इसका सलूशन देखते हैं। हमको गिवन क्या है, n प्लस 2/3n प्लस हाफ n प्लस 1/7n इक्वल 97। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, n/1 लिखो प्लस 2n/3 लिख सकते हैं प्लस 1n/2 लिख सकते हैं प्लस n/7 लिख सकते हैं इक्वल 97। इधर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 7, 2, 3 का एलसीएम लिखना होगा 42 होगा, क्योंकि तीनों डिफरेंट नंबर है अलग अलग। एक का भाग दिया 42 में, 42 बार गया, 42 का गुणा किया ऊपर 42 करना। इस नीचे वाले का भाग देते हैं, जितनी बार भाग जाता है उसका गुणा ऊपर वाले करते हैं। एक का भाग 42 में, 42 बार गया, अब 42 से गुणा किया n में तो 42 में, प्लस 3 का भाग 42 में 2, तीन का भाग 42 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 का भाग 2 42 में, 3 एकम 3 1 बचा, मतलब 14 के 42 होते हैं। ठीक है, तो 14 बार जाएगा, 14 बार गया, 14 का गुणा करो, 14 28n प्लस, अब 2 का भाग 42 में 2, कितनी बार जाएगा, 21 बार जाएगा। 21 का गुणा 1 में करोगे तो 21n ही आएगा। ठीक है, प्लस 7 का भाग 2 42 में, 7 6 42, 6n आ जाएगा इक्वल 97। इनको जोड़ दो, कितने हुए, 42 28 21 6, जोड़ दो 17 हुए, 8 9, यानी ये आ गए 97n/42 इक्वल 97/1 कर दो। 97 चूंकि दोनों तरफ है, बराबर का साइन है, मल्टीप्लाई में तो ऐसे हम काट सकते हैं बराबर संख्या। हमारा क्वेश्चन अब क्या आया, सिंप्लीफाई करने के बाद n/42 बराबर 1/1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा गुणा, जिसे तिर्यक गुणा कहते हैं। n का 1 में करो n, 42 का 1 में करेंगे तो 42। n का मान मेरा आ गया, कितना आएगा 42, मतलब ए ऑप्शन ये राइट आंसर होगा इसका। तो इस तरह से हम n की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फोर पावर x प्लस 1 इक्वल 1/64। तो x का मान बताओ, मतलब इफ 4 पावर x प्लस 1 इक्वल 1/64, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसके ऑप्शन है A, B,
बी सी डी। 0 -1 -2 +1। ये जो 4 पावर 4x है, यहाँ भी 4 है, ठीक है। 4 पावर 4x प्लस 1 इक्वल 64। तो x का मान बताओ, ठीक है। चलो इसका सलूशन देखते हैं। 4 पावर 4x प्लस 1 इक्वल 64। 4 पावर 4x प्लस 1 इक्वल, इसके गुणनखंड कर दो। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64। तो कितना आ जाएगा? इक्वल 1/2 पावर 6, 3 3 6, ठीक है। तो आ गया कितना? लेकिन मुझे 2 पावर 6 नहीं बनाना, मुझे 4 बनाना है, ठीक है। तो 4 के हिसाब से क्या बनेगा? 4 के हिसाब से बनाओ। 4 चको 16 चको 64, क्योंकि इधर 4 है ना, तो 4 के कंपेयर से बनाएंगे। 4 पावर 4x प्लस 1 इक्वल 1/4 पावर 3 लिख सकते हैं इसको। ये जब ऊपर जाएगा तो 4 पावर -3, तो 4 पावर 4x प्लस 1 इक्वल 4 पावर -3। अब देखो बेस समान है, और मैंने बताया था, कई क्वेश्चन में बता चुका हूँ, जब बेस समान हो, आधार जिसको बोलते हैं, 4 है 4 है, और बराबर साइन हो तो घातें उसकी समान होती है। अगर गुणा का निशान हो तब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, मतलब ऐड हो जाती हैं। तो इसके हिसाब से क्या, चूंकि बेस समान है तो पावरें भी समान होंगी, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा? 4x प्लस 1 इक्वल -3। ये तो बेस निकल गया, 4x प्लस 1 इक्वल -3 आ गया, ठीक है। अब देखो मुझे x की वैल्यू निकालना है। 4x इक्वल -3, इस 1 को उधर ले जाओ, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। 4x इक्वल -3 -1 को जब जोड़ोगे तो -4 होगा, माइनस नहीं जुड़ेगा क्योंकि दोनों माइनस के। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -4/4। इससे भाग दे देते हैं, 4 बन जा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी, ठीक है। तो x की जो वैल्यू हमारी इससे निकली है, क्या निकली है? -1। इसके अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन ये राइट आंसर है इसका, ठीक है। ये घातांक का है सवाल, एक्सपोनेंट जिसको बोलते हैं, पावर घात वाला। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं परीक्षाओं में।
अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। सिंप्लीफाई सरल करना है। टू पावर 29 इंटू 2 पावर 31 इंटू 2 पावर 41 इंटू 2 पावर 39 अपान में क्या है 2 पावर 41 इंटू 2 पावर 16 इंटू 2 पावर 38 इंटू 4। इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे। देखो 2 पावर 41 ऊपर है और नीचे काट दिया, इसका काम खत्म कर दिया। तो बचा क्या हमारे पास 2 पावर 29 इंटू 2 पावर 31 इंटू 2 पावर 39 अपान में क्या बचा 2 पावर 60 इंटू 2 पावर 38 इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 पावर, ये जब बेस समान है ये तो पावरें जुड़ जाएंगे 29 प्लस 31 प्लस 39 अपान में 2 पावर 60 प्लस इंटू 2 पावर 38 इंटू 2 पावर 2 लिख सकते हैं। इनको जोड़ दो 29 31 कितने हो गए 60 और 60 में 39 और दो यानी 99 हो गए, यानी बराबर आ गया 2 पावर 99 अपान। इसी प्रकार यहाँ बेस समान है तो पावरें भी जुड़ जाएंगी, ठीक है 2 पावर 99 अपान इनको जोड़ दो 60 98 मतलब 2 पावर 100 हो जाएगा। देखो जोड़ते 60 38 10 कैरी 6 3 10 मतलब 100 होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं पहले इसके ऑप्शन लिख लो ए 2 पावर -1 b 2 पावर -3 एंड c 0 d 1/2। अब इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 2 पावर 99 इंटू इसको ऊपर ले जाओ तो 2 पावर -100 हो जाएगा। अब फिर वही फार्मूला यूज होगा, बेस समान है पावरें क्या जुड़ जाएंगे 99 माइनस 100 आ जाएगा तो 2 पावर कितना आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 इक्वल 2 पावर -1। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे ए ऑप्शन ये राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्वेश्चन क्या है 3 पावर
3x प्लस 1 इक्वल 1/81। इसको सिंप्लीफाई करना है और x का मान निकालना है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसके ऑप्शन ले लेते हैं a 0, b 1/2 एंड c -5/3 एंड d -4/3। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंप्लीफाई, ये सरल करना है। क्या क्वेश्चन है? 3 पावर 3 प्लस 1, 3 पावर 3x प्लस 1 इक्वल 1/81, ठीक है। यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? हमारा क्वेश्चन है 3 पावर 3x प्लस 1 इक्वल 1/81। तो इसको लिख सकते हैं 3 पावर x प्लस 1 इक्वल, इसको लिख सकते हैं 3 3 का 9, 3 27, 3 81, क्योंकि 3 के फॉर्म में बनाना है मुझे। इसको लिख सकते हैं 1/3 पावर 4, ठीक है, क्योंकि 4 टाइम्स है, 1 2 3 4। अब हम क्या कर सकते हैं? 3 पावर 3x प्लस 1 इक्वल, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 पावर -4 हो जाएगा। अब वही चीज करना है, ये बेस जिसको हम आधार समान है तो पावरें भी समान होंगी। इक्वल -4, 3x इक्वल -4, ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी 3x इक्वल -5। तो क्या आ जाएगा इससे? x इक्वल 3x इक्वल -5, तो x इक्वल -5/3। हमारा x की वैल्यू जो आ गई -5/3 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा -5/3 यानी सी ऑप्शन में राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ये रूट में है 2 पावर x इक्वल 256, ठीक है। इसका मान ज्ञात करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं A B C D, इसका ऑप्शन ए है 14, 16, 18 और 20। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, इफ रूट में 2 पावर x इक्वल टू 56
फाइंड द वैल्यू ऑफ x या सिंप्लीफाई x का मान निकालो, ठीक है। यदि रूट 2 पावर x इक्वल 256 तो x का मान बताओ। कैसे भी आ सकता है, लेकिन तुम्हें इसे सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 पावर x इक्वल 2 पावर 256 है, ठीक है। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, जब हम रूट x को हम x पावर हाफ लिख सकते हैं, तो इसी प्रकार इसको 2 पावर x है इंटू हाफ से इधर मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल 256। 2 पावर x का ऊपर मल्टीप्लाई यानी 2 पावर x/2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इक्वल इसको फैक्टराइज कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256। 128 दूना 256 होते हैं 2 और 16 2 दूनी 4 2 दूनी 4 1 5 2 एकम 2 मतलब 256 के कितने बनेंगे 3 3 6 7 8 यानी 2 पावर x/2 इक्वल 2 पावर 8 लिख सकते हैं 256। इतना लिख सकते हैं। तो इसके आगे क्या कर सकते हैं फिर, इधर देखिए हमने क्या निकाला 2 पावर x/2 इक्वल 2 पावर 8, ठीक है। चूंकि बेस समान है, बेस आर इक्वल ये बेस आधार जिसको बोलते हैं, तो देन पावर आर आल्सो इक्वल, ठीक है। यानी हिंदी में ऐसे लिख सकते हो, ये बेस आधार समान है तो पावरें भी समान है। तो ये भी 2 है ये भी 2 है, बराबर का साइन है तो पावरें क्या है x/2 इक्वल 8। इसको कैसे लिख सकते हैं, हमारा क्या आ गया था x/2 इक्वल 8, x/2 इक्वल 8/1 कर सकते हैं। तिरछा गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x का 1 में किया तो x बराबर 8 का 2 में किया 16। तो x की वैल्यू मुझे फाइंड करना था, x की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो यानी बी ऑप्शन ये राइट आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। मान लो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है, रूट में 2 का, मान लो ये है 5 के पावर y इक्वल 625, ठीक है। तो y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका सलूशन देखते हैं। देखो रूट में है 5 पावर y इक्वल 625, और हमने बताया है कि रूट में जो लिखा होता है, रूट में y पे रूट हटाएंगे तो 1/2 कर देंगे, तो यानी 5 पावर y/2 लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल
625 को हम क्या लिख सकते हैं, पचम 25 पंचे 125 पंचे 625, यानी 5 पावर y/2 इक्वल, इसको लिख सकते हैं 5 पावर 4। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 5 पावर 4। इसके ऑप्शन लिख देते हैं पहले, A B C D। ऑप्शन है 1 4 8 16। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, फाइव पावर y/2 इक्वल 5 पावर 4। ठीक है, अब यहां से देखो बेस समान है, तो पावरें क्या, चूंकि ऐसे लिख सकते हो, आधार समान है, इसलिए ये चूंकि का निशान, चूंकि आधार समान है इसलिए घात भी समान होगी। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वालों की, पहले वाले मैंने इंग्लिश में किया। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, y/2, 5 5 है आधार, तो y/2 इक्वल 4/a कर लो, तिरछा गुणा y बराबर 4 दूनी 8, मतलब यहाँ से हमारा आंसर आएगा y बराबर 8। यही हमारा y का मान होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या ऑप्शन, सी ऑप्शन ये राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चनों को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि x - 1/x इक्वल 3, तो x³ - 1/x³ का मान क्या होगा। ठीक है, अंग्रेजी वाले लिखना चाहे लिख लें, इफ x - 1/x इक्वल 3, then find the value of किसकी, x³ - 1/x³ इक्वल क्वेश्चन। ठीक है, ये है इसका क्वेश्चन। चलो इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इसका सॉल्यूशन। हमको क्या गिवन है, x - 1/x इक्वल 3, और मुझे निकालना क्या है, x³ - 1/x³। तो देखने से मुझे पता चल रहा है कि क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। तो इसको समीकरण एक दे दो, समीकरण 1 को दोनों तरफ घन करने पर या क्यूब करने पर, ठीक है, कर दीजिए। x - 1/x का होल क्यूब बराबर 3 का, और मैंने बताया था फार्मूला, क्या बताया था, a - b का होल क्यूब इक्वल होता है a³ - b³ - 3ab
और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये वाला यहाँ फार्मूला अप्लाई होगा। तो a की जगह क्या है एक्स क्यूब, b की जगह 1/x क्यूब -3 फार्मूले में होता है x की जगह, a की जगह x और b की जगह 1/x और x माइनस 1/x। अब देखो और इक्वल कितना है 3 का क्यूब करोगे 3 3 का 9 या 27, इतना आ गया। अब देखो ये x कर गया, ये आ गया x क्यूब माइनस 1/x क्यूब -3 इंटू इसकी वैल्यू क्या है क्वेश्चन में गिवन है 3 इक्वल 27, ठीक है। तो मुझे जो वैल्यू फाइंड करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करना है एक्स क्यूब -1/x क्यूब, हमारी जो वैल्यू निकली एक्स क्यूब -1/3 -3 9 इक्वल 27, ये आ गई। अब देखो एक्स क्यूब -1/x क्यूब इक्वल 27, इस 9 को उधर ले जाओगे तो माइनस है तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 27 और 9 जोड़ोगे 36, यानी एक्स क्यूब -1/x क्यूब इक्वल 36 हमारी वैल्यू निकल आई। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन एक्स क्यूब -1/x क्यूब यानी 36 बी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस तरह से हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो, या चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।